Sehat is brought to you by Omnigel, India's #1 pain recovery gel. ओमनी जेल का डाइक्लोफेनेक फॉर्मूला जड़ से दर्द को मिटाता है। ओमनी जेल, इंडिया का #1 पेन रिकवरी जेल। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत, ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। ये हमारा विंटर स्पेशल एपिसोड इन एसोसिएशन विद ओमनी जेल पेन रिकवरी जेल। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे ठंड में अर्थराइटिस वालों की हड्डियों और जोड़ों में दर्द क्यों बढ़ जाता है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। अगर आपके शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो क्या होता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे ठंड के मौसम में अपने खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जरूर लें। रेणुका जयपुर की रहने वाली हैं, उम्र 44 साल है। अर्थराइटिस की दिक्कत है। अब ठंड आ गई है तो काफी परेशान है। जाड़े के मौसम में उनके जोड़ों में जबरदस्त दर्द होता है। वो जानना चाहती हैं कि इससे बचने के लिए क्या करें। वैसे ये परेशानी अर्थराइटिस से जूझ रहे लोगों को हर साल ठंड में होती है। तो चलिए आज बात करते हैं अर्थराइटिस के बारे में, जानते हैं कि ठंड में अर्थराइटिस का दर्द क्यों बढ़ जाता है। साथ ही अलग अलग तरह के अर्थराइटिस के बारे में भी जान लीजिए। सर्दियाँ आते ही ये आर्थराइटिस वाले दर्दियों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि उनके जो जोड़ों का दर्द है वो बढ़ जाता है। अगर किसी को आर्थराइटिस नहीं भी है, उनको भी सर्दियों में जॉइंट पेन की समस्या बहुत रहती है। तो इसके कारण जानते हैं। इसके प्रमुख कारणों में से एक है कि ठंडियों में हमारा ये नेचुरल मैकेनिज्म रहता है बॉडी का कि जो नॉर्मल मूवमेंट होती है बॉडी की वो हम कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो जॉइंट और उसके आजू बाजू की मांसपेशियां है उसका लचीलापन कम हो जाता है और उसमें शिथिलता आने लगती है, जिसके कारण जब ठंड ज़्यादा होती है तब मूवमेंट में उसमें खिंचाई होने के कारण जॉइंट में दर्द करता है। दूसरा एक कारण है कि जॉइंट और मांसपेशियों की नॉर्मल मूवमेंट और वर्किंग के लिए जो हवा का प्रेशर होना चाहिए वो ठंडी में कम हो जाता है, जिसके कारण जो मांसपेशियां है उसकी साइज बढ़ने लगती है, वो फूलने लगती है और जॉइंट का जो नेचुरली लिक्विड होता है नॉर्मल मूवमेंट करने के लिए वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से सर्दियों में और ख़ास करके सुबह के टाइम में जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है। सबसे कॉमन जो आर्थराइटिस है जो कि सर्दियों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं उसमें से एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि उम्र बढ़ने की वजह से होने वाला जोड़ों का घसारा। दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि एक इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है और हाथ पैर के स्मॉल जॉइंट्स में सूजन आने की वजह से होता है। इन दोनों आर्थराइटिस में जो मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर है वो एक ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस 50-60 साल के बाद नेचुरली जॉइंट का घसारा होने की वजह से देखने को मिलता है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस 20 से 30 साल या 30 से 40 साल की उम्र में ज़्यादा देखने को मिलता है और पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरा एक डिफरेंशिएटिंग फीचर ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटनों के जॉइंट में ज़्यादा होता है और हाथ पैर के छोटे जॉइंट को बाद में इन्वॉल्व करता है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस वो ज़्यादा कॉमनली हाथ पैर के छोटे जॉइंट्स में होता है, घुटने को वो बाद में इन्वॉल्व करता है। चलिए, अर्थराइटिस पर आपका एक छोटा सा क्रैश कोर्स तो हो ही गया। आपने ये भी जान लिया कि इस मौसम में दर्द क्यों बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इलाज की। आर्थराइटिस का इलाज मेनली मेडिकेशन और फिजियोथेरेपी से होता है। ज़्यादातर दर्दियों में एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन और फिजियोथेरेपी स्टार्ट करने के बाद आर्थराइटिस का दर्द कम होने लगता है। मेडिकेशन जो होती है वो जॉइंट का सूजन कम करती है और दर्द में राहत देती है, और फिजियोथेरेपी के कारण मांसपेशियों की शिथिलता कम हो जाती है और उसमें लचीलापन बढ़ता है। फिजियोथेरेपी में मेनली एक्टिव और पैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट होता है। दूसरा है जो जॉइंट इन्वॉल्व है उसका रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज, और तीसरी है मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। ये 3 फिजियोथेरेपी रेगुलर करने से आर्थराइटिस का जो पेन है उसमें बहुत राहत मिलती है। अगर आपका जो आर्थराइटिस है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपको इसके लिए अलग से एंटी रूमेटॉइड ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है कुछ महीनों के लिए, और साथ साथ फिजियोथेरेपी करने से उसमें भी आपको राहत मिलती है। दूसरा ऑप्शन है सर्जरी।
यानी कि जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है और घुटना इन्वॉल्व है, उसमें सबसे ज़्यादा आजकल ये देखने को मिलता है कि जो टोटल नी रिप्लेसमेंट यानी कि पूरा घुटना बदलने का ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद जो जॉइंट होता है वो पूरा बदल जाता है और उसकी मूवमेंट फ्री हो जाती है और आर्थराइटिस के दर्द से आपको छुटकारा मिल जाता है। आपने एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की राय सुन ली। अब जान लीजिए कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में जो फिजियोथेरेपिस्ट इस केस में पेशेंट्स को करने की सलाह देते हैं। पहली एक्सरसाइज जिसमें पेशेंट को हील ड्रैग करना होता है, जिसे हिप और नी जॉइंट फ्लेक्स करके मोड़ के और सीधा किया जाता है। यह एक्सरसाइज आप 15 से 20 बार अल्टरनेटली दोनों पैरों में कर सकते हैं, जिससे घुटने में जकड़न और मांसपेशियों में अकड़न को कम किया जा सकता है। जिन पेशेंट्स में यह एक्सरसाइज करते समय दर्द ज्यादा होता है या दर्द बढ़ जाता है, उन्हें यह एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, या तो एक्सरसाइज करते वक्त जहां से दर्द शुरू हो रहा हो वहीं तक मोड़ना चाहिए और वहीं से वापस सीधा कर देना चाहिए। जिन मरीजों में यह दर्द मूवमेंट करने पे बढ़ रहा हो या ज्यादा हो रहा हो, उनके लिए हम स्टैटिक एक्सरसाइज करते हैं, जिसे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी कहा जाता है। घुटनों के जोड़ों के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में पेशेंट को दोनों घुटनों से बारी बारी नीचे रखे हुए तकिए को दबाना है और फिर छोड़ देना है। दबाकर वह 5 काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। वैसे ही दूसरे घुटने में किया जा सकता है। यह एक्सरसाइज भी 15 से 20 बार एक्सरसाइज अल्टरनेटली घुटनों में की जा सकती है। पहली एक्सरसाइज जिसे काफ स्ट्रेचिंग कहा जाता है, यह एक्सरसाइज करने के लिए आप टॉवेल या किसी भी लंबे कपड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधा बैठकर आप टॉवेल को अपने पंजे के पीछे लगाइए और धीरे से आपकी तरफ खींचिए। इससे पैरों के पीछे आए हुए काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है और टाइटनेस को कम किया जा सकता है। दूसरी एक्सरसाइज है जिसे घुटने के पीछे आए हुए हैमस्ट्रिंग मसल्स या घुटने के पीछे के भाग के मसल्स को टाइटनेस को कम किया जा सकता है, जिसे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग कहा जाता है। इसमें पेशेंट को सीधा पैर ऊपर करके टॉवेल को अपनी तरफ खींचना है, जिससे हैमस्ट्रिंग मसल्स यानी घुटने के पीछे आए हुए मांसपेशियों की टाइटनेस कम की जा सकती है। अब घुटने के आसपास आए हुए मांसपेशियों की ताकत और बढ़ाने के लिए आइए जाने कुछ एक्सरसाइजेस। यह एक्सरसाइजेस ज्यादातर सिटिंग पोजीशन यानी कि बैठे हुए पोजीशन में की जाती है। इससे हमें ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का बल नीचे खींचते हुए मिलता है और पेशेंट को हमें पैर ऊपर और पंजे को अपनी तरफ खींचने के लिए कहना है। यह एक्सरसाइज भी 15 से 20 बार अल्टरनेटली दोनों पैरों में की जानी चाहिए। इससे घुटने के आगे आए हुए मांसपेशियों की ताकत बढ़ाई जा सकती है, ताकि घुटनों में दर्द कम हो और मांसपेशियां मजबूत हो। एक्सरसाइज आपने देख ली, पर कोई भी एक्सरसाइज बिना अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की इजाजत के हरगिज ना करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की ओर। ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है ये बताने की जरूरत नहीं है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो क्या होगा? देखिए, अगर आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो शरीर ठीक तरह से काम करना बंद कर देता है। आपका खून ही ऑक्सीजन शरीर के बाकी सेल्स तक पहुंचाता है ताकि वो हेल्दी रह सकें। अगर खून में ऑक्सीजन की मात्रा नॉर्मल से कम हो तो आपको हाइपोक्सीमिया हो जाता है। इसके कारण आपको सिर में दर्द और सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है। अगर खून में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा ही कम हो जाती है तो उसका असर आपके दिल और ब्रेन के काम करने पर पड़ता है।
अब कई वजह हो सकती हैं कि आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हार्ट और लंग्स की कुछ खास कंडीशंस, स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स, नींद के समय सांस ना ले पाना और लंग्स के टिश्यू में सूजन होना, ये कुछ वजह हैं। अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है तो आपको सिर में दर्द होगा, सांस फूलेगी, दिल तेजी से धड़केगा, खांसी आएगी, कंफ्यूजन होगा और स्किन, नाखून और होंठ नीले पड़ने लगेंगे। ऑक्सीजन ना मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई गला घोट रहा है या फिर आप पानी में डूब रहे हैं। रोज की जिंदगी में भी आपको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, खासतौर पर इस प्रदूषण में। इसलिए सुबह खुली हवा में टहलें, पानी ज्यादा पिएं, आयरन रिच खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, योग करें और अपने सांस की जो स्पीड है उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। ठंड में आपको एक चीज अपनी डाइट में जरूर लेनी चाहिए, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये आपको मछली, प्लांट सीड्स और नट्स में मिलेगा। अब इसके फायदे क्या हैं? देखिए, ये जोड़ों के दर्द और जकड़न को कम करता है, इसलिए अपनी डाइट में इसे जरूर शामिल करें। एक बात और, इससे डिप्रेशन से लड़ने में काफी मदद मिलती है, जो कि ठंड के मौसम में बहुत आम है। तो इसलिए अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स शामिल कर लें। एक जरूरी बात, ठंड में होने वाली आपकी सारी परेशानियों का हल जानिए सेहत के विंटर स्पेशल सीरीज में 18 दिसंबर रोज। तो आज सेहत पे इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं विभव। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।